हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और आज हम आपको बेरोजगारी का एक कारण दिखाएंगे। क्योंकि हमारे देश में जो रोजगार है वो नहीं है। क्यों नहीं है, इसके कारण बहुत सारे हैं, मगर आज हम आपको एक कारण दिखाएंगे। बेरोजगारी एक समस्या है। झारखंड में पलायन एक समस्या है क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। पर आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी कि ये समस्या क्यों है। मेरी मौजूदगी झारखंड राज्य के धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड के सोनरिया गांव में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको ये जो बागान दिख रहा है इसमें काजू का पेड़ लगा हुआ। गांव वालों का कहना है कि 5000 से भी अधिक ये काजू के जो पेड़ है वो लगे हुए हैं, मगर ग्राम के लोग, बच्चे लोग ये काजू के बागान पर जो काजू होता है उसको ऐसे ही बेकार करते हैं। सरकार इस पर पहल क्यों नहीं कर रही है, ग्राम के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये हम बात करेंगे। मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगी कि आप देख सकते हैं काजू है और इस तरीके का जो काजू है बर्बाद हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके का, जैसा इन्होंने बताया कि ग्राम के जो बच्चे हैं वो लोग ऐसे खेलते हैं, खाते हैं, जो कि बर्बाद हो रहा है। और सरकार को इस पर एक पहल करनी चाहिए ताकि जो बेरोजगारी और पलायन हमारे देश में, हमारे झारखंड राज्य में हो रही है, ये काफ़ी हद तक कम हो। अच्छा, ये बताइए आप कि जैसे कि आपने बताया कि ये सारी ऐसे बर्बाद हो रही है, तो इसके बारे में आपने किसी को कहा कुछ कि नहीं? हम लोग बहुत चर्चा किए हैं। किनसे बात करी? फॉरेस्टर विभाग से, तो क्या उन्हीं के देख लो। वो बोला भैया लगाए हैं, जाए तोड़ने दीजिए, खाने दीजिए और क्या कीजिएगा। सरकार इस पर कम हम लोग को उतना प्रतिबंध नहीं लगवा रहा और नहीं सक रहे हैं हम लोग। ये इसी तरह से बर्बाद हो रहा है बस। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ग्राम के लोग क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करना चाहिए इस पर? इस पर और भी अब नया नया पौधा लगाना चाहिए काजू का। ग्रामीण का तो यही कहना क्या, क्योंकि ये एक काजू बागान है, छोटा सा जो पहाड़ी है, ये हम लोग का पर्यटक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक पिकनिक मनाने के लिए आमने सामने दूर, जैसे धनबाद झरिया के लोग आते हैं, यहाँ पिकनिक मना के जाते हैं। आसनसोल से भी आए हुए हैं बंगाली लोग, हीरापुर से भी आते हैं और पिकनिक मनाते हैं और घूम घाम के जाते हैं। जिले में एकमात्र जो काजू बागान है उसका जो देख रेख कैसा हो रहा है वो आपके सामने है। ग्राम के कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये जो काजू बागान है, ये इसका ऐसा देख रेख कोई नहीं करता है? अभी तो वर्तमान में कोई नहीं देख कर रहा है, लेकिन इसके पहले फॉरेस्टर विभाग का आते थे और अपना देख रेख करते थे। घेराबंदी भी किए थे, बहुत पहले घेराबंदी भी किए थे। उस समय काजू का पेड़ वो सुरक्षित था, लेकिन अभी जैसे अंधड़ के कारण टूट जा रहा है, जो बर्बाद हो जा रहा है। और लगभग 5000 से अधिक पेड़ उस समय गिनती में किया गया था एक बार, लेकिन अभी कितना है तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी भी पेड़ है। जबकि 4-5 हाँ, काफ़ी संख्या में पेड़ अभी है। और इस पेड़ का प्रयोग कोई जलावन के लिए नहीं करता है। जब अंधड़ के माध्यम से टूट जाता है डाली उली, जब सूख जाता है तब कोई जलावन के लिए ले जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं ले जाता है। बगल में एक खुदिया नदी जो है, तो वहाँ मैंने प्रति महीना जैसे मान लिया जाए 2-4 गो लाश जलने के लिए आती है, तो 1-2 ही सूखा पेड़ वहाँ पर अपना जलावन के लिए ले जाता होगा, और बाकी ऐसा कोई नहीं। जैसे कि इतनी सारे जो काजू के पेड़ है इसके देख रेख नहीं होते, तो आप लोगों ने कई बार बोला है मगर कुछ निकल कर नहीं आता है। एक बार बीच में बोले थे तो उसमें घेराबंदी चारों तरफ किया गया था, तो अभी भी उसका किनारे किनारे जो गड्ढा जैसा दिखाई रहा है, मैंने घेराबंदी किया का नमूना जो है, ट्रेंच गड्ढा, वो भी अभी है ही। उसके बाद 4 दीवारी भी बनाया गया था तार के माध्यम से, तो वो सब था, लेकिन अभी वर्तमान में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के विधायक वगैरह लोग, इन सभी लोगों को इसकी जानकारी तो होगी, जाहिर सी बात है। और आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अगर फिर से इसको घेराबंदी किया जाए और सरकार द्वारा अगर देख रेख अच्छी तरह से की जाती है, तो ये अभी जो 5000 पेड़ है तो हमारे अनुमान से हो सकता है कि 10,000 भी हो सकता है। क्योंकि मेरा जैसे फल अगर आएगा तो उसमें से बच्चे भी तोड़ेंगे, या मान लिया जाए उससे अगर कुछ रोज़गार का साधन में लगाया जा सकता है। तो इसलिए अगर पेड़ ज़्यादा हो जाएगा तब ना फल पड़ेगा उसमें। तो इसलिए मेरा कहना है कि यहाँ अगर सरकार द्वारा अगर देख रेख अच्छी तरह से हो जाए, घेराबंदी चारों तरफ हो जाए और कम से कम 1000-2000 वृक्ष लगाया जाए तो बहुत बढ़िया होगी। चलिए, जैसे कि जब यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं तो बहुत सारे मुद्दे लेकर खड़े होते हैं, तो कभी आप लोगों ने किसी ने ये सारी मुद्दों पर बात करी है? नहीं, इसके संबंध में बातचीत नहीं हुई है।
मेरा नाम मिक्कू परमानिक है। अच्छा, ये बताइए, आप युवा है, ठीक है, तो ये जो आपके सामने दिख रहा है इतने सारे जो काजू के पेड़ लगे हुए हैं और इस तरीके से बेकार हो रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? पेड़ का बर्बादी हो रहा है अभी। अभी कुछ पेड़ मतलब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, हाँ, ठीक है, ताकि और अगर मैं ग्राम की बात करूं तो गांव में क्या कुछ विकास है, ये बताइए। किसी इसके बारे में नहीं, आप एक युवा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो बागान है फिर से इसका पुनरुद्धारण हो। इसका कम से कम 1000-2000 कम से पेड़ लगाना चाहिए, ताकि हर साल 5 साल में इसका पेड़ का नुकसान होता है आंधी पानी में। जैसे रोजगार नहीं होने से बहुत सारे जो युवा है वो पलायन करते हैं, आप भी एक युवा है, ठीक है, तो अभी आप क्या करते हैं? अभी तो मैं पढ़ाई करता हूँ। अगर आपके पास रोजगार होता तो यहाँ पर आप लोगों का एक बसेरा होता, आप लोगों को कहीं पलायन नहीं करना, तो इसके विषय में आप सरकार से क्या कुछ कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ पेड़ लगा जाता और अच्छे से ध्यान दिया जाता तो यहाँ पर विकास होता। पर्यटक भी आते, हम लोग के लिए कुछ खाने का व्यवस्था हो जाता, हम लोग के व्यवसाय के लिए। पिकनिक वगैरह मनाए जाते हैं? हाँ, पिकनिक मनाया जाता है और यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं और यहाँ पर शूटिंग वूटिंग। वन विभाग की देखरेख ना होने के कारण मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, यहाँ पे जो आंधी तूफान जब आता होगा तो यहाँ पर जितने काजू पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर 2-4 पेड़ ऐसे होंगे जो गिरे होंगे, क्योंकि ये आपको देखकर लगता होगा कितने सारे ऐसे जो पेड़ हैं आप देख सकते हो वो पेड़ बर्बाद हुए होंगे। और इसके पीछे का वजह क्या है मैं आपको इसके नीचे तक इसलिए जाके दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे काफ़ी ज़्यादा कुछ दिख रहा है जो पेड़ अपने जगह से अपने स्थान से कबड़ चुके हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान देती तो आपको ये जो नज़ारा है ऐसे देखने को नहीं मिलता। और मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र काजू बागान है। 1000 रुपये किलो बिकने वाला काजू हम आपको दिखाएंगे कैसे बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो 0% यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी काजू जो 1000 रुपये किलो है वो कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर नहीं देख रेख करने की वजह से इसका जो हाल है वो ऐसा है। यहाँ के ग्राम के लोगों का कहना है कि 5000 काजू के पेड़ है, काजू के पेड़ है, ये रोजगार का कितना बड़ा साधन है, मगर सरकार इस पर कोई पहल नहीं करती। सरकार इसकी देख रेख से भी इससे दूर है। आखिर क्यों? अगर इसकी देख रेख की जाए तो एक रोजगार मिलेगा, लोगों का पलायन झारखंड में कम होगा। मैं आपको बता दूं, ये 50 के दशक में 5000 पेड़ लगाए गए थे। अब स्वतः ये पेड़ की जो संख्या है 4 एकड़ में फैल चुकी है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप जो मेरे आसपास ये जो नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पे 5000 से भी अधिक आपको काजू के पेड़ दिखेंगे। सरकार से ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्यों सरकार इसका ध्यान नहीं रख रही है, वन विभाग इसको नहीं देख रहा है, जिसकी वजह से ये जो काजू का बागान है कुछ इस तरीके से हो गया है और बर्बाद हो रहा है। गांव वालों का कहना है कि बच्चे खेलते हैं और इसको फेंक देते हैं, काजू जब पकता है कच्चा होता है तो वो बर्बाद होता है, मगर अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन होगा। हम ग्राम के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इसका रख रखाव की क्या व्यवस्था है, क्या गांव वाले इसको कैसे देखते हैं और उनका क्या कुछ कहना है इस पर। अभी हम एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में कुछ और बातें। क्या नाम हुआ अंकल आपका? सर्वानंद पांडे। ये बताइए, ये जो काजू बागान है कितने समय से है? ये है 56-57 का, 1956-57 में लगा है और हम लोग लगाए हैं अपने से। हाँ, सरकार हम लोग को वहाँ लगाने के लिए ये बोला, हम लोग मैंने आदमी मिल के लगाए हैं वहाँ। वन विभाग का संरक्षण वगैरह वन विभाग ने लगाया था, तब से अब तो वो काफी वन विभाग के संरक्षण से वन विभाग से हम लोग उसमें काम किए हैं। हम लोग अपने हाथ से इस जंगल को, काजू जंगल को लगाए हैं। आप लोगों ने जितने पेड़ लगाए थे अभी तो वो 4 एकड़ में फैल चुका है। हाँ। और कोई देख रेख करने वाला नहीं, हाँ? कोई देख रेख करने वाला नहीं है। न है, सरकारी आदमी है लेकिन अभी उतना आता जाता नहीं है, उस पर उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन सरकार का है ही। अच्छा, ध्यान नहीं देता, इसके बारे में आप लोग ग्राम के लोगों ने बताया है कभी आपके मुखिया जी या विधायक से बात? नहीं, कोई किसी को नहीं बताया है ना, गांव वाला भी किसी को नहीं बोला कि आप लोग ये मैंने मिल करके मतलब ये जंगल को रक्षा कीजिए, काजू मैंने रक्षा कीजिए, कोई नहीं, हम लोग ग्राम के कोई आदमी नहीं बोला है। जैसे आपने बताया कि इतने दशक मतलब इतने पुरानी ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी तक सरकार की कोई पहल नहीं पहुंची है गांव में।
हाँ मतलब अभी तक सरकार की कोई पहल नहीं पहुंची है। ना ना। आज जो जब आप लोगों ने उस पेड़ को लगाया था और आज जो उसकी दिशा हो चुकी है, आज वो कहीं काजू फेंका हुआ है तो बच्चे तोड़ के खा रहे, तो उसका रख रखाव नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में तो हम कहते हैं कि उसको देख रेख होना जरूरी है, वो रक्षा हो जाए तो बढ़िया है, अच्छा, सभी को अच्छा होगा। हाँ, कहा कि एक दफ़े पकेगा, एक दफ़े टूटेगा, एक दफ़े उसका वितरण होगा। बात हो रहा है जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक रोजगार का साधन बन सकता है। हाँ, लेकिन ध्यान नहीं देता है कोई, गांव वाला कोई ध्यान नहीं देता है। अगर गांव वाला ध्यान देता तब तो उससे मतलब कुछ मैंने ज़रूरी ही पैदा होता। तो देख रेख करके एक दफ़े यदि देख रेख करता, वो पक जाता काजू, उसको तोड़ करके हाँ बिक्री करता, चाहे बच्चा लोग खाता। हाँ, लेकिन वो भी नहीं है। हाँ, उदंड है, कोई देखता नहीं है। और चारों तरफ के बस्ती के बच्चा लोग आते हैं, तोड़ते हैं, खाते हैं। तो वो जैसे कि अभी मैं बात करूं तो ये ऐसा ही रहेगा। अभी जैसे यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, आप लोग मिलकर क्या चाहते हैं कि इसका जो संरक्षण होना चाहिए? ना, मतलब हम लोग तो चाहते हैं कि ये इसको संरक्षण होना चाहिए, इसको देख रेख हो करके। अगर यदि एक दफ़े काजू पक जाएगा, वो टूट जाएगा, तो उसका जो बादाम है, बादाम बढ़िया होगा, सभी को मिलेगा। हाँ, हम लोग का तो ये मतलब ये है, ये इसको देख रेख करने से बढ़िया होता है। काफ़ी अच्छा बागान भी है, जैसे कि अभी मैंने बताया और हम लोगों ने देखा भी कि वो एक पर्यटन स्थल भी है। जैसे कि लोगों कहते हैं कि दूर दराज से लोग वहाँ पिकनिक करने आते हैं, ये जगह इतना खूबसूरत है। और चूंकि हाल ऐसा हो चुका है कि ग्राम के लोगों का भी कहना है कि कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। अच्छा चाचा, तो ये बताइए कि आप लोग जब लगाए थे और अभी में कितना जो इतना बढ़ गया है, तो उसका संरक्षण जो नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग इसको सरकार को क्या कुछ कहेंगे? अगर सरकार सुन रहा है तो क्या कहेंगे आप लोग सरकार को? सरकार को क्या, हम लोग सरकार को तो कहेंगे कि मतलब रक्षा कीजिए, ये जो मतलब मने तोड़ फोड़ हो रहा है, इसको अगर यदि कोई देख रेख होता तो बढ़िया होता। हाँ, बढ़िया हो। कुछ और लोग हैं और हम उनसे बात करेंगे इसी विषय में। ये बताइए सर, जो आप लोगों के पूर्वजों ने जो काजू बागान को लगाया था, आज उसका जो दुर्दशा हो रहा है, इस पर गांव वालों को कितनी पीड़ा हो रही है और गांव वालों का क्या कहना है? देखिए, पीड़ा तो इसमें बहुत ज़बरदस्त है। और पेड़ सब जो है सो वैसे भी माने जैसे पेड़ आदमी बूढ़ा हो जाता है, उस तरह पेड़ भी बूढ़ा गया है। तो काजू बागान था ना, जिस समय हम लोग बच्चा थे, चाहे मान के चलिए कि हम लोग 15 साल 20 साल के थे, उस समय माने बहुत धनबाद वगैरह से लोग आते थे पिकनिक वगैरह कराने के लिए। बगल में नदी है, तो था तो उस समय बहुत अच्छा, देखने में भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी जो है बहुत गाछ मर गया और आंधी वगैरह जो आता है उसमें टूट टाट जाता है, तो बहुत कम हो गया पेड़। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जैसे कुछ समय पहले जो आप लोगों ने कहा कि वन विभाग द्वारा संरक्षित किया गया था, कुछ पहल की गई थी, उसके बाद कोई पहल नहीं हुई है। ना कोई, तो इसके बारे में आप लोगों ने किसी से बात करी है? ना हम लोग किसी से बात नहीं, विधायक हो गए, ये बात करते ना हम लोग उसमें किसी से बात नहीं किए हैं। हम लोग चाह रहे हैं यही चीज़ कि उसको फिर से जैसे पहले था, जैसे अब अभी इन साल जो है 10-15 को गाछ साइड में लगाया है, उसी तरह फिर से उसको नया पौधा लगावे। नया पौधा लगेगा तो फिर कुछ दिन मान ले रहेगा, चलेगा। अभी जैसे ही काजू बागान लगा था, हम लोग नहीं देखे। हम लोग ये काजू बागान जो लगा था उस समय हम लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोग नहीं जानते हैं कि कब लगा। लेकिन हम लोग जिस समय बच्चा थे, मान ले 15 साल 20 साल के थे, उस समय देखे कि काजू बागान माने बहुत अच्छा था। धनबाद वगैरह से लोग पिकनिक करने के लिए भी आते थे। बीच में अभी लोग नहीं आ रहे हैं। बगल में नदी है, इसलिए कई बार आए। एक बार विधायक जी फूलचंद मंडल आए थे, उनका लड़का आके देख वगैरह के गए कि नहीं यहाँ एगो डैम बनने से ठीक रहेगा। फिर वो आके देख के अपना देख दाख के गए, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने। तो ये सारे लोग मिलकर कभी इसकी पहल किए हैं? न, देखिए हम लोग इसके बारे में पहल नहीं किए हैं और हम लोग कहाँ पहल करेंगे, इसलिए कि मान लीजिए जैसे विधायक है, मुखिया है, तो मुखिया तो बगल का ही है, वो तो सब जानते हैं। हम लोग बातचीत तो ऐसे होता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक।
यहाँ की साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि बातें तो लोग सुनते हैं, चाहे वो मुखिया हो चाहे वो विधायक हो, मगर बातों को धरातल तक देखा नहीं जाता या फिर पहल नहीं की जा सकती है। अभी ग्राम के एक और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पांडे। अच्छा, ये बताइए, जो अभी आप लोगों के पूर्वजों ने जो काजू का बागान लगाया था, जिस तरीके से बदतर होते जा रही है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? हम तो वही बोलेंगे कि इसमें देखिए, यहाँ कोई जो सरकारी आदमी है कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज से कम 5 साल 7 साल पहले यहाँ मीटिंग हुआ था, डीएफओ रेंजर दुनियादारी बैठ के मीटिंग हुआ था हमारे शिव मंदिर के प्रांगण में, और उस टाइम बोला गया था कि देखिए काजू बागान को रक्षा कीजिए, यानी आप लोग ध्यान दीजिए तबे हम लोग कुछ कर पाएंगे। कारण जो हम लोग देहाती आदमी होते हैं, सरकारी आदमी अगर नहीं उसमें सहयोग देगा तो देहाती आदमी क्या कर सकता है। हम अपने आप को लड़ने जाते हैं तो फिर घर से कितना लड़ेंगे, बस्ती से कितना लड़ेंगे, तो इसीलिए वो बर्बाद हो रहा है। नहीं तो अभी आप लोग को काजू खा के या देख के आप लोग का मन भर जाता, ऐसा बात नहीं था। लेकिन यहाँ जो है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ वैसा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक मेरा अंतिम सवाल होगा कि गांव के लोगों की अगर पहल की बात की जाए तो वे लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि देखिए जैसे था, अगर उससे और अच्छा होगा तो हम लोग भी जितना गांव वाला को सहयोग होगा हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन सरकार की आदमी नहीं होने से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। साफ तौर पे ग्राम के लोगों का ये कहना है कि सरकार, जो कि सही भी है, सरकार की अगर सरकार की पहल ना हो तो इनका कहना कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी बार कहा है, मगर स्थिति जस की तस है।